नमस्कार। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। भाग 20 में हम क्विज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म व्यायाम क्या है? सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और ये हमें योग आसनों में सबसे पहले हमें करना भी होता है और एग्जामिनर इसी में हमें फंसा लेता है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या है तो अच्छा क्लियर हो जाए तो उसको ध्यान से समझना है। ये हल्के और धीमे गति वाले व्यायाम है। ध्यान देना है, सूक्ष्म मतलब हल्के और धीमी गति वाले व्यायाम है जो छोटे जोड़ों के लिए, मांसपेशियों और स्नायु बंधन को सक्रिय करने के लिए किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, सूक्ष्म व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाना, तनाव कम करना और ध्यान या प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करना, ये सूक्ष्म व्यायाम का मुख्य उद्देश्य रहता है। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म व्यायाम किन के लिए उपयुक्त है? कौन कर सकता है इसे? बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति, कमजोर व्यक्तियों के लिए, ध्यान साधकों के लिए और जोड़ों की जिनमें समस्या है उन सबको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म व्यायाम में गति कैसी होती है? गति धीमी और नियंत्रित रहती है। बहुत हड़बड़ी से तेज गति से नहीं करना। सूक्ष्म व्यायाम में विशेष ध्यान रखना है, श्वास के साथ करें और भी ज्यादा लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म व्यायाम का उपयोग कब किया जाता है? ये प्रश्न है। ध्यान, प्राणायाम या किसी तीव्र व्यायाम से पहले आपको ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। मान लीजिए सुबह सुबह आप कर रहे हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करना है, फिर आप आसनों में, सूर्य नमस्कार में इत्यादि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, यानी तीव्र व्यायाम से पहले। भले चाहे आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी पहले वार्म अप के रूप में सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव शरीर के किस भाग पर होता है? ये पूरे शरीर पर होता है। छोटे जोड़ों पर जैसे गर्दन में, कंधे में, उंगलियों में, घुटनों में, टखनों में, शरीर के सभी ज्वाइंट्स में। सूक्ष्म मतलब सभी ज्वाइंट के ऊपर, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं बचेगा जहां इसका प्रभाव नहीं हो पाता। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। 7 नंबर, सूक्ष्म व्यायाम के लाभ क्या क्या हैं? यदि आपसे ये कोई पूछ ले तो आप कहेंगे लचीलापन बढ़ाता है, ये रक्त का प्रवाह में सुधारता है, तनाव में कम करता है, ये सब विशेष प्रभाव हैं। गर्दन का कौन सा सूक्ष्म व्यायाम होता है? कोई ये पूछे तो गर्दन को आगे पीछे करना, दाएं बाएं गोल घुमाना, ये सब व्यायाम हम कराते हैं। इसका नाम है ग्रीवा शक्ति विकासक। तो ग्रीवा शक्ति विकासक के ये 4 भाग हैं, उनको हम सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं। प्रश्न है, सूक्ष्म व्यायाम के उदाहरण दें कोई। ये आपसे पूछा जाएगा सूक्ष्म व्यायाम के कोई उदाहरण क्या हैं, तो आपका उत्तर होगा कंधों को घुमाना, उंगलियों को खोलना बंद करना, टखनों को घुमाना। तो इनके आप नाम भी याद कर सकते हैं, जैसे कंधों को घुमाने को बोलते हैं स्कंध शक्ति विकासक, अंगुलियों को करते हैं तो अंगुली शक्ति विकासक, ये टखनों को आप करते हैं गुल्फ शक्ति विकासक, ऐसे इनके नाम हैं। तो 48 सूक्ष्म व्यायाम है, उनको आप एक एक करके सीख सकते हैं, उनके नामों को याद कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका और भी अच्छा ये हो जाएगा, आप उनको अच्छे से बता सकते हैं। क्या सूक्ष्म व्यायाम से में अधिक ऊर्जा लगती है? बिल्कुल नहीं लगती। सूक्ष्म व्यायाम तो पहले हमने पढ़ा, बूढ़े व्यक्ति कर सकते हैं, कमजोर व्यक्ति कर सकते हैं, तो ऊर्जा इसमें नहीं लगती। हाँ, इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत कमजोर हैं वो सब लोग इसे कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थूल व्यायाम के बारे में। स्थूल व्यायाम क्या है? तो आपने सूक्ष्म व्यायाम का बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो स्थूल व्यायाम क्या है? यानी ये तीव्र गति और अधिक ऊर्जा वाले व्यायाम होते हैं जो बड़ी मांसपेशियों और अंगों को सक्रिय करने के लिए किए जाते हैं। स्थूल व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसके लिए है मांसपेशियों को मजबूत करना, सहन शक्ति बढ़ाना और शारीरिक फिटनेस बनाए रखना। ये स्थूल व्यायाम का ये मुख्य उद्देश्य होता है।
प्रश्न नंबर 13, स्थूल व्यायाम किसके लिए उपयुक्त है? युवा, सक्रिय व्यक्तियों और उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं, उन सबको ये स्थूल व्यायाम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। स्थूल व्यायाम का प्रभाव शरीर के किस भाग पर होता है? तो आप पूछे तो आप कहेंगे बड़ी मांसपेशियों पर, जैसे छाती, पीठ, भुजाएं, पैर, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। जबकि सूक्ष्म व्यायाम का जो प्रभाव है वो आपकी मांसपेशियों पर न होकर के ज्वाइंट्स पर है, छोटे छोटे उंगलियों में, घुटनों में, मतलब ज्वाइंट के ऊपर, ये मांसपेशियों पर। इसमें अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। तो स्थूल व्यायाम के दौरान गति कैसी होती है हमारी? तो इसमें गति तीव्र होती है और सक्रिय होती है, जबकि उसमें धीमी होती है और स्थिर होती है, गति तेज नहीं होती। स्थूल व्यायाम के लाभ क्या हैं? तो इसके लाभ मांसपेशियों को मजबूत करता है, सहन शक्ति और ताकत बढ़ाता है, वजन घटाने में ये सहायक है। तो हमें स्थूल व्यायाम पर ज़्यादा ध्यान देना, यदि आपको शरीर का मोटापा कम करना है और शरीर में यदि मोटापा नहीं है, आयु बढ़ गई है, तो शरीर में शक्ति चाहिए, कुछ कमजोरीपन लग रहा है, तो आपको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। स्थूल व्यायाम के दौरान स्थूल व्यायाम के उदाहरण क्या क्या हैं? तो इसके लिए दौड़ना, सूर्य नमस्कार, स्क्वाट्स या पुशअप्स वगैरह हम जो कराते हैं, ये सब स्थूल व्यायाम में आ जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में डायनेमिक एक प्रैक्टिस है, जिसमें हम कुछ आसनों का समुच्चय है और आसनों को जोड़ करके ये एक अपने आप में यूनिक बन जाता है, एक संपूर्ण एक व्यायाम बन जाता है। पर इसे स्थूल व्यायाम में काउंट करते हैं। दौड़ना, आप देखा होगा स्थूल व्यायाम में एक सर्वांग पुष्टि व्यायाम होता है, एक इंजन गति दौड़ होता है, इंजन दौड़। तो ये दो मुख्य स्थूल व्यायाम के भाग हैं, वो आपको याद रखना है। स्थूल व्यायाम कब करना चाहिए? सुबह और शाम, जब ऊर्जा का स्तर उच्च हो, उस समय आपको स्थूल व्यायाम करना चाहिए। जब शरीर कमजोर है, थकान महसूस कर रहा, उस समय नहीं करना। प्रश्न है 19, स्थूल व्यायाम का हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम में प्रमुख अंतर क्या है? यदि आपसे परीक्षक ये पूछे दोनों में प्रमुख अंतर बताओ, तो आप क्या उत्तर देंगे? सूक्ष्म व्यायाम धीमे और हल्के होते हैं, जबकि स्थूल व्यायाम तीव्र और सक्रिय होते हैं। ये विशेष अंतर है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरा, सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वह छोटे जोड़ों पर केंद्रित होते हैं, जबकि स्थूल व्यायाम जो होता है वह बड़ी मांसपेशियों पर केंद्रित होता है। तो ये बड़े बड़े आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ अच्छा प्रश्न और भी हैं। तो क्या सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम एक साथ किए जा सकते हैं? अब ये भी प्रश्न है, बिल्कुल किए जा सकते हैं। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम से पहले किया जाए और ताकि शरीर तैयार हो जाए, पर यह ध्यान रखना है सूक्ष्म को पहले करना है, स्थूल बाद में करना है। दोनों इकट्ठे हम सब लोग करते ही हैं। प्रश्न 22 में क्या है? कौन से व्यायाम बुजुर्गों के लिए अधिक उपयुक्त है? बूढ़े व्यक्ति, तो उसमें कौन सा आएगा? सूक्ष्म व्यायाम। और यदि प्रश्न पूछे युवाओं के लिए कौन सा व्यायाम सबसे उपयुक्त है, तो स्थूल व्यायाम। इस बात को आपको याद रखना है। जो ज्यादा ऊर्जावान है वह स्थूल करेगा, जो ऊर्जा शक्ति जिसमें थोड़ी कमी लग रही है तो वह सूक्ष्म व्यायाम करेगा। प्रश्न नंबर 23, कौन से व्यायाम वजन घटाने में मदद करते हैं? तो वो आपका स्थूल व्यायाम आएगा। और यदि कोई पूछे मेरा वजन बढ़ाना है, तो सूक्ष्म व्यायाम करें, जैसे दौड़ना, स्क्वाट, सूर्य नमस्कार, ये सब फैट लॉस करते हैं, तो यानी स्थूल व्यायाम वजन घटाने के लिए अच्छा माना गया। क्या सूक्ष्म व्यायाम मानसिक शांति में सहायक है? बिल्कुल है। ये तनाव को कम करता है और ध्यान के लिए मन को तैयार करता है। और अंतिम प्रश्न आपके लिए, क्या तीव्र व्यायाम से पहले सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है? बिल्कुल है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप स्थूल व्यायाम नहीं कर सकते। ये मांसपेशियों और जोड़ों को गर्म करने
और चोट चोट से बचाने में मदद करता है। नहीं तो एकदम से बॉडी में जर्क आ सकता है, मांसपेशियों में स्टिफ होती है तो एकदम से झटका लग सकता है, मसल्स में स्ट्रेचिंग हो सकती है, क्रम्प्स आ सकते हैं। तो इससे पहले क्या करना, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।